इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका कोस 45 डिग्री अपॉन 60 सीकेंड 30 डिग्री प्लस कोसेकेंड 30 डिग्री। तो आपको पता है कि कोस 45 डिग्री जो होता है आपके पास वैल्यू आती है 1/√2 और सीकेंड 30 डिग्री की वैल्यू जो है आपके पास 2/√3 और कोसेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू जो है 2 है। तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, आपके पास आएगा 1/√2 डिवाइडेड बाय कोसेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू है आपके पास 2/√3 प्लस कोसेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू 2 है। यह है आपके पास न्यूमरेटर में आपके पास दिया हुआ 1/√2 अपॉन, अब इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया आपके पास √3। तो एलसीएम को आपने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो 1 आएगा, तो इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया 2 × 1, 2 1 जा 2, तो आपके पास 2 प्लस या इसका डिनोमिनेटर जो है इसका डिनोमिनेटर 1 है, √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा √3। न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2 × √3, 2 × √3 आया आपके पास, और फिर नेक्स्ट 1/√2 मल्टीप्लाई, ये जो आपके पास इसका डिनोमिनेटर है इसको ऊपर लिख देंगे न्यूमरेटर में √3/2 प्लस 2 × √3। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। जब आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास सबसे पहले लिख दिया 1/2 × √2, 2 को हमने इसके साथ लिख दिया 1/2 × √2 मल्टीप्लाई √3/√3 प्लस 1। इसका हम रैशनलाइज कर देंगे, √3 प्लस 1 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बट आपने साइन जो है चेंज कर देने हैं। √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1, 1/2 × √2 मल्टीप्लाई √3 × √3 - 1, ये है आपके पास, और नीचे आया √3 प्लस 1 × √3 - 1, 1/2 × √2 मल्टीप्लाई √3 × √3 - 1। अब आपको पता है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होता है a + 1 × a - b। ये किसके इक्वल होता है a² - b² के। यहाँ पर a की वैल्यू √3 आएगी, b की वैल्यू 1 आएगी, तो ये बनेगा √3² - 1। ठीक है, जो फॉर्मूला जो होता है वो इस तरह से होता है a² - b²। ये जो होता है आपके पास a + b × a - b। a की वैल्यू आपके पास क्या है √3 और b की वैल्यू क्या है आपके पास 1, दोनों में आपके पास वैल्यू क्या आएगी √3 और 1। तो इसमें हमने किया √3² - 1, √3 × √3 - 1 2 × √2। अब स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, -1 यहाँ पे रहा आपके पास। नेक्स्ट में फिर 2 × √2 3 - 1, √3 × √3 - 1 2 × √2 मल्टीप्लाई 3 - 1 होता है 2, ये आ गया। फिर नेक्स्ट वैसे ही √3 × √3 - 1 अपॉन 4/√2। अब हमने √2 का भी रैशनलाइज कर देना है, √2/√2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा √3 × √3, तो ये आ जाएगा 6, 2 3 जा 6, क्योंकि दोनों के √ में है ये इसके रूट में। तो आपके पास क्या आएगा √6 × √3 - 1 अपॉन √2 × √2 ये आ गया आपके पास। फिर √6 × √3 - 1 4 × स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 आ गया, √6 × √3 - 1 अपॉन 4 2 जा 8। तो आपके पास ये जो है आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेकेंड 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेकेंड 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट टेंजेंट 45 डिग्री। इसका सोल्यूशन है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस कोसेकेंड 60 डिग्री सेकेंड 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोटेंजेंट 45 डिग्री। अब आपने इसमें भी वैल्यूज पुट करनी है। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास 1/2, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कोस सेकेंड 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 डिवाइडेड बाय सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 प्लस
कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस कोटेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब आपने ऊपर जो है न्यूमरेटर में इनका अपने डिनोमिनेटर का जो है एलसीएम ले लेना है। डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा 2 इंटू √3। अब आपने एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर फर्स्ट फ्रैक्शन जो है इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा √3। तो उसको आपने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू √3 कितना आ गया √3 प्लस इसका डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2 इंटू √3। इसको भी आपने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू √3 आया प्लस अब आपने नेक्स्ट फ्रैक्शन जो है इसका डिनोमिनेटर √3 है, इसको √3 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो √3 के साथ √3 जो है एलसीएम जो है आपके पास 2 इंटू √3 है और डिनोमिनेटर आपके पास √3, इस तरह से करेंगे। इसके साथ ये कैंसिल हो गया, आपके पास रहा 2, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू √3, फिर डिवाइडेड बाय 4 प्लस नए नीचे जो डिनोमिनेटर मैं आपके पास दिया इसको भी वैसे ही करेंगे, इसका एलसीएम भी वही आएगा 2 इंटू √3। इसी तरह से करेंगे, एलसीएम आपके पास 2 इंटू √3 है, √3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रहेगा 2, तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस अब आगे नेक्स्ट फ्रैक्शन जो है डिनोमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर से डिवाइड किए तो आपके पास क्या आएगा 2 इंटू √3 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू √3 कितना आ गया √3 प्लस फिर नेक्स्ट जो है 1/1, इसका डिनोमिनेटर जो है 1 है, 1 से आपने एलसीएम को डिवाइड कर दिया 2 इंटू √3 अपॉन 1, तो आपके पास क्या है 2 इंटू √3, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 इंटू √3, तो आपके पास यही आएगा 2 इंटू √3, ये आ गया आपके पास। फिर आपके पास आगे √3 प्लस 2 इंटू √3 प्लस 4, इनको मैंने लिख दिया अपॉन 2 इंटू √3 मल्टीप्लाई। अब जो इसका डिनोमिनेटर है इसको हमने ऊपर लिख देना है 2 इंटू √3 और डिवाइडेड बाय √3 प्लस 2 इंटू √3 प्लस 4, इसको मैंने सीक्वेंस में लिख दिया क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए, तो ये सेम आगे ये जो है और ये जो है कैंसिल हो जाएंगे, इसके साथ ये कैंसिल, तो आपके पास आंसर कितना आया 1। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब है इजगल टू 5 इंटू 1/2 होल स्क्वायर, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 4 इंटू सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो 10 स्क्वायर 45 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 स्क्वायर में है तो 1/2 स्क्वायर करेंगे प्लस आ गया कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो इसका भी √3/2 स्क्वायर आ जाएगा इजगल टू 5 इंटू 1/2 होल स्क्वायर क्या आएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रहेगा 3 4/3 माइनस 1 स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 1/2 स्क्वायर 1/4 प्लस स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 रहा आपके पास, 2 स्क्वायर कितना आएगा 4 3/4। अब आपने इनको जो ऐड करना है एलसीएम लेकर के, तो आपके पास यहाँ पे क्या आया, यहाँ पर आपके पास आ रहा है 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 12। अब 12 एलसीएम आया, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे 12 को 4 से, तो कितना आएगा 3, 5 इंटू 3 प्लस अब नेक्स्ट है डिनोमिनेटर आपके पास 3, 12 को 3 से डिवाइड किया 4 आया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 16 मल्टीप्लाई 4 माइनस आगे इसका डिनोमिनेटर 1 है, 12 को 1 से डिवाइड करेंगे 12 ही आएगा 1 इंटू 12 मल्टीप्लाई। अब इसका जो डिनोमिनेटर 3 प्लस 1/4 था, तो डिनोमिनेटर को हम ऊपर ले जाएंगे 4/4 आ जाएगा, इस तरह से हमने लिख लिया, 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 रहेगा आपके पास, 5 3 ज़ा 15 प्लस 16 4 ज़ा 64 माइनस 12/12। अब आपके पास ये आया, इनको ऐड कर देंगे 15 प्लस 64 को ऐड किया 79 माइनस 12/12,
79 में से 12 सब्ट्रैक्ट किए कितना आया 67/12। तो ये जो है आपका आंसर आ गया। आगे जो मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू। आपके पास नीचे ऑप्शन दी हैं, ए में दिया है साइन 60 डिग्री, बी में दिया है कोस 60 डिग्री, सी में दिया है tan 60 डिग्री, डी में दिया है साइन 30 डिग्री। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू। इसकी भी ऑप्शन है tan 90 डिग्री, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है साइन 45 डिग्री, डी ऑप्शन है 0। और थर्ड क्वेश्चन है साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। तो आपने बताना है कि a की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, बी में दिया 30 डिग्री, सी में दिया 45 डिग्री, डी में दिया 60 डिग्री। और नेक्स्ट है आपके पास 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये देखना 0 के इक्वल आता है या नहीं। 0 tan में किसकी वैल्यू होती है, कोस 0 किसकी वैल्यू होती है, ए में कोस 60 डिग्री की होगी, साइन 60 डिग्री की होगी, tan 60 डिग्री की होगी या साइन 30 डिग्री की होगी। ये आपने चेक करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।